हाय एवरीवन, क्या सबके सब एक और नई वीडियो में बहुत 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 स्वागत है सबका। इस वाली वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वाली, कॉज ये वाली वीडियो में हम NFSU एंड NFET के बारे में पूरे डिटेल्स जानने वाले हैं। कोर्सेज कौन कौन सा ऑफ़र करते हैं ये यूनिवर्सिटी, कैंपस कौन कौन सा है, सिलेबस क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, और पेपर का मोड क्या है, और पेपर पैटर्न क्या होता है, एंड मार्किंग स्कीम्स क्या है। ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग NFET देने वाले हैं अगले साल एंड NFSU में जाने का सोच रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है जो ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करता है, किस हिसाब से पेपर होता है, क्या मार्किंग स्कीम्स होती है, पेपर कैसा होता है। तो ये सब कुछ माइनर चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। उसके बिना तो NFET ऑफ कोर्स मत देना, इसको पहले जान लो अच्छे से फिर NFET देना। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल अबाउट NFSU NFET 2026 यहाँ देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग ये सब पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। कोर्सेज, कैंपस, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, मोड ऑफ पेपर, फीस एंड सीट्स। जी हाँ, और फीस एंड सीट्स के बारे में बात करने वाले कि फ़ीस क्या होती है इसकी एंड सीट्स कितनी हैं, रजिस्ट्रेशन डेट और एग्ज़ाम डेट। अब देखो इसमें जो है क्या बोलते हैं, मैं ज़्यादातर फोकस करूँगा BSc MSc फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, कॉज जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं जो NFET देते हैं वो ज़्यादातर BSc MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए ही देते हैं, ठीक है। सो मैं अभी उस पर ही फोकस करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी चीज़ें भी कवर्ड है इसमें, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस उसी पे कर रहा हूँ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। सबसे पहले कोर्सेज। तो कोर्सेज में आप देखो UG कोर्सेज जो ऑफ़र करता है NFSU, वो कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहला BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, BSc LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स। अब देखो सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं जब अपना रजिस्ट्रेशन भरते हैं बच्चे। देखो UG कोर्सेज में आता है आपका BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। आपको BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस करना है ना, तो वो आपका मिलेगा UG PG इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको मिलता है BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग को BSc MSc फॉरेंसिक साइंस करना है, तो गलती से क्या कर देते हैं वो लोग BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस कर लेते हैं। उनको लगता है कि ये फॉरेंसिक साइंस है, बट ये फॉरेंसिक नहीं है। इसमें ज़्यादातर ये आपका BSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस ये आपका स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस में आ जाता है, बिहेवियर स्टडीज़ में आ जाता है ये चीज़। एंड BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस ये स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आता है, ये अलग चीज़ है एंड ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें BSc क्रिमिनोलॉजी में आप लोग क्रिमिनल के बिहेवियर उस पर स्टडी करते हैं कि उसका बिहेवियर एनालिसिस करते हैं आप लोग कि क्यों क्रिमिनल क्राइम करता है। मेन फोकस उस पर रहता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रहता है। BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस में इन्वेस्टिगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा वो रहता है फोकस, कि एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन एंड इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो ध्यान रखना जब भी अगर आप भरो अपना NFET का रजिस्ट्रेशन भरोगे, तो इस पे ध्यान रखना कि आपको क्रिमिनोलॉजी करना है या फिर सिर्फ फॉरेंसिक करना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इस चीज़ पे। आगे बढ़ते हैं। UG PG इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक्स UG PG इंटीग्रेटेड कोर्सेज ऑफर्ड। कौन कौन से कोर्सेज है UG PG इंटीग्रेटेड जो NFSU ऑफ़र करती है। पहला मेन कोर्स जो आधे से ज़्यादा बच्चे तो वही चूज़ करते हैं, 90% बच्चे तो यही कोर्स चूज़ करते हैं, BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस को। दूसरा BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब साइबर सिक्योरिटी में होता है ये। सो साइबर सिक्योरिटी BTech MTech साइबर सिक्योरिटी में भी ऑफ़र करता है NFSU। देन BBA MBA भी ऑफ़र करता है NFSU और इसमें आप लोगों को स्पेशलाइजेशन में मिलता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग में एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिजनेस एनालिटिक्स में, इंटेलिजेंस में, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी आप लोग को स्पेशलाइजेशन कर सकते हो अपने MBA के टाइम, ठीक है। BBA तो आप लोग का जो होता है सिंपल वही होगा, लेकिन MBA में आपके पास स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन रहता है। इन सारे चीज़ों में से किसी एक में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। PG कोर्सेज जो ऑफ़र करता है,
सो NFSU जो एक वास्ट पीजी कोर्सेज ऑफर करता है, बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं NFSU पे, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। MSc फॉरेंसिक साइंस, MSc बायोटेक, MSc मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, MSc मास कम्युनिकेशन, MSc टॉक्सिकोलॉजी, MTech साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे हैं। मैं अभी एक एक करने बैठूंगा, कि पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं, बहुत सारे पीजी कोर्सेज हैं ये NFSU ऑफर करता है। और ये अभी और भी हैं, अभी 14 दिखा रहा है, अभी और देखो इतने सारे कोर्सेज हैं पीजी में जो NFSU आपको ऑफर करता है। इसमें आप लोग एक चीज़ पे ध्यान रखना, 24 नंबर जो है LLM जो है साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में LLM जो है, ये जो है आपका गांधीनगर में तो है ही है, और साथ में ये प्रपोज कैंपस में भी है। इस पर बात करेंगे, प्रपोज कैंपस क्या है, जरूर से इस पर बात करूँगा अभी थोड़े टाइम में। आपको कैंपस से बताऊंगा, तब इस आप लोगों को प्रपोज कैंपस से बता दूंगा वो एक्चुअली में होते क्या है प्रपोज कैंपस, एंड कौन कौन से प्रपोज कैंपस अभी क्या बोलते हैं बनने वाले हैं, या फिर अपने डेवलपिंग टाइम पे है, डेवलपिंग एज में अभी वो लोग, तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अगले टॉपिक को बढ़ते हैं, दैट इज़ डिप्लोमा कोर्स, जो कि NFSU ऑफर करता है। डिप्लोमा में भी एक वास्ट वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है ये NFSU, देख सकते हो आप लोग। प्रोफेशनल डिप्लोमा फिंगर प्रिंटिंग साइंस में, डिप्लोमा आप लोगों का फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा क्राइम सीन मैनेजमेंट में। सो ये डिप्लोमा आप लोगों को 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स ऑफर करता है NFSU। सो आप लोग अगर करना चाहें तो इसमें ज़रूर से कर सकते हैं। कैनाइन फॉरेंसिक देख लो, डिप्लोमा इन कैनाइन फॉरेंसिक। सो कैनाइन फॉरेंसिक अगर नहीं पता तो बेसिकली जो पुलिस डॉग हैंडलिंग होती है, जो पुलिस के पास जो सिक्योरिटी डॉग हैंडलिंग होती है, वो इसको कैनाइन फॉरेंसिक कहते हैं। सो देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर करता है। 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स होता है, एंड प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है, बेसिक नॉर्मल डिप्लोमा कोर्स नहीं है, प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स है ये। अब देखो, अब बात करते हैं कैंपसेस की। कैंपसेस सबसे डोमिनेंट, सबसे प्रोमिनेंट कैंपस है वो आपको पता ही होगा, गांधीनगर कैंपस ही है, सबसे मेन एंड सबसे फर्स्ट कैंपस था ये, गांधीनगर कैंपस था ये। सो पहले तो ये GFSU नाम से था, पहले गांधीनगर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी था ये, लेकिन उसके बाद इसको नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट किया गया, मतलब यूनिवर्सिटी किया गया, और इतने सारे ये कैंपसेस खोल दिए गए अलग अलग जगह पे। दिल्ली कैंपस देखो, दिल्ली कैंपस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस दिल्ली कैंपस है। देन त्रिपुरा कैंपस है, भोपाल कैंपस है, धारवाड़ कैंपस है, गुवाहाटी एंड गोवा कैंपस है। एंड मैं सही बताऊं तो अगर आप लोग NFET एग्ज़ाम देंगे, सो कोशिश करना कि आप लोग कम से कम 85 प्लस नंबर लेके आए 100 में से। एंड कोई ज़्यादा बहुत हार्ड नहीं है, 85 प्लस नंबर लाना बिल्कुल हार्ड नहीं है, ला सकते हैं आप लोग, क्योंकि 85% प्लस ले आओगे ना तो आप लोग को दिल्ली, अगर मान लो गांधीनगर नहीं भी मिलता है तो आपको दिल्ली कैंपस तो ऑफकोर्स मिल जाएगा। एंड दिल्ली कैंपस गांधीनगर के बाद दूसरा ऐसा कैंपस है जो कि बेस्ट कैंपस है, तो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उस कैंपस से आप लोगों को। तो फोकस करना कि आप गांधीनगर एंड दिल्ली पे ही ज़्यादा अपना फोकस करो। बाकी कैंपस अच्छे हैं, ऐसे बात नहीं है बाकी कैंपस बुरी बात है, बुरा कैंपस नहीं है, बाकी भी अच्छा कैंपस है, लेकिन गांधीनगर एंड दिल्ली वाले पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना कि आप लोग को इन दोनों में से एक मिल जाए तो वेल एंड गुड। अब बढ़ते हैं अब प्रपोज कैंपस। तो देखो प्रपोज कैंपस क्या होता है। प्रपोज कैंपस जो होते हैं ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि अपने लाइक डेवलपिंग स्टेज पे होता है, या फिर उसको प्लान किया जाता है कि अब हाँ ये प्लानिंग स्टेज पे होता है कि हाँ आज ये यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा, इस जगह पे यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। तो देखो प्रपोज कैंपसेस कौन कौन से हैं नागपुर है, भुवनेश्वर कैंपस, चेन्नई कैंपस, एंड देन जयपुर, रायपुर, ये सब जो प्रपोज कैंपस है, ये सब डेवलपिंग स्टेज पे अपने, मतलब ये सब कैंपसेस बन रहे, धीरे धीरे बन रहे हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने इसमें बताया था आप लोगों को LLM यहाँ LLM में साइबर लॉ एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ये प्रपोज कैंपसेस में भी है। सो इसमें देखो प्रपोज कैंपसेस में भी है, तो प्रपोज कैंपस में से अभी तक ये सिर्फ भुवनेश्वर कैंपसेस के लिए है भी ये LLM वाला। बाकी जब अगला कुछ आएगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा, फिलहाल तो भुवनेश्वर कैंपस के लिए ही है। एंड हाँ एक चीज़ बता दूं, ये जितने भी डिटेल्स बता रहा हूँ मैं,
ये अकॉर्डिंगली 2025 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। एंड क्योंकि अभी तक 2026 का तो आया नहीं है ये सिलेबस एंड सब कुछ, सो इतना मान के चलो कि 98% श्योर गारंटी है एकदम कि यही सेम चीज़ें 2026 में रिपीट होगी। ये सेम सिलेबस, ये सेम कोर्स, सब कुछ सेम 2026 में भी रिपीट होने वाला है। ये बहुत हद तक चांसेस हैं। इसलिए जब तक 2026 का एक ऑफिशियल नहीं आ रहा डेटा पूरा, तब तो 2025 पे हम लोग रिलाई करने वाले हैं। बाकी 2026 का जो भी आएगा, जब भी आएगा, मैं उस पर ऑफकोर्स वीडियो बनाने वाला हूँ। फिलहाल तो आप इसी पे ध्यान रखना कि जो जो मैं बता रहा हूँ इस पर एकदम अभी रिलाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस के लिए इसमें मेन फोकस मैं इस पर कर रहा हूँ कि बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस, मैं इसी पे फोकस करके चल रहा हूँ अभी सिलेबस पे। तो सिलेबस बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए पीसीबी पढ़नी है आप लोगों को, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पढ़नी है। 10+2 लेवल की, 10+2 लेवल, ये मत कुछ और मत समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। 10+2 लेवल मतलब कि 11th एंड 12th की पीसीबी पढ़नी है, ठीक है। 11th 12th की पीसीबी पढ़नी है। एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपको तो बहुत सी तैयारी हो ही रही होगी, साथ साथ फॉरेंसिक की तैयारी हो ही जाएगी आप लोगों की। लेकिन आप लोग अगर नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस फॉरेंसिक में ही है, तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सारे चैप्टर करो, सारे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सब कुछ, मतलब सब कुछ करो, ठीक है। बिकॉज 2025 में भी कुछ चैप्टर ऐसे थे जो कि नहीं आने वाले थे इस केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग रिस्क मत लो, आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ लेना, ठीक है। कोई हार्ड चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो आप लोग ज़रूर से सारे के सारे चैप्टर ज़रूर से पढ़ना। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस अगर करना चाहते हो एंड आपके पास मैथ है, आपके पास अगर मैथ है, तब एलिजिबल हो इस कोर्स में के अंदर, इस कोर्स को करने के लिए आप एलिजिबल ज़रूर से हो। लेकिन जब एनएफईटी एग्ज़ाम दोगे आप, उसमें आपको बायो का पेपर ज़रूर आएगा। फॉर बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस बायो का पेपर आएगा, तो आपको बायो जो है खुद से पढ़ना पड़ेगा 11th 12th का। आप एलिजिबल हो मैथ से भी, लेकिन आपको बायो पढ़ना पड़ेगा खुद से। तो इस पर ध्यान रखना। अगर आप पीसीएम से हो तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप अगर पीसीएम से हो तो आप साइबर सिक्योरिटी में ही जाओ, फालतू में इसमें अपना दिमाग मत फोड़ना। बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस में दिमाग मत फोड़ो अपना। पीसीएम लियो तो चुपचाप फॉरेंसिक इसमें साइबर सिक्योरिटी चले जाओ, बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी में चले जाना, ठीक है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम्स। अब यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम देने से पहले ये चीज़ तो पता होना चाहिए मार्किंग स्कीम कैसे होती है। 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होगा। अब देखो, इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा लो आराम से कि देखो 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना है, तो क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। आप लोग को यूट्यूब पे बहुत वो मिलेगा कि भाई लोग बताएंगे कि तुम ये करो, इतना ये पढ़ो, नीट लेवल का पढ़ो, ये पढ़ो। बोलो नीट लेवल का पढ़ो, दिक्कत नहीं है, एडवांटेज आपके पास, लेकिन हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता है। हाँ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही आते हैं, बहुत हार्ड एक न्यूमेरिकल्स भी नहीं आने वाले। आप मेरे पीवाईक्यू में चेक कर सकते हैं, पीवाईक्यू वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उस पर चेक करना, आपको पता चलेगा क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। पर हाँ, अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए पेपर, सो मैं उसके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सो 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में करने होंगे। हर एक करेक्ट क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा, हर एक गलत आंसर का आप लोगों को 0.025 कट जाएगा। और अगर आप लोग अनअटेम्प्ट कर देते हैं, कोई अटैम्प्ट नहीं करते क्वेश्चन को, अनआंसर्ड छोड़ देते हैं उसको, तो 0 मार्क्स मिलेगा, उसको कोई नंबर नहीं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगले पे बढ़ते हैं, अगला है मोड ऑफ पेपर। देखो 2024 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था एनएफईटी का, ठीक है। लेकिन 2025 में ओएमआर शीट पे हुआ था, तो ये मान के चल सकते हैं कि 2026 में भी ओएमआर में ही होगा। एंड होप सो ये कंटिन्यू हो, ओएमआर शीट वाला ही ये जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू होने वाली है। सो पेपर जो है आप ये मान के चलो कि ओएमआर में ही होगा। पर हाँ,
जैसा भी होगा आपको तैयारी तो अपनी करनी पड़ेगी, अच्छे से एकदम स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी पड़ेगी। अब ये मैं अब जैसे मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा पेपर, तो ये नहीं कि आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं अपने मर्ज़ी से, आप सोच रहे हैं कि ईजी पेपर आएगा तो भाई कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे भाई आप लोग को डिटेल में थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। जब क्वेश्चन दिखे तुरंत आंसर आना चाहिए, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, टाइम कम होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप लोग डिटेल में पढ़ो उस चीज़ को एकदम दैट में नहीं कि मतलब कि आप नीट लेवल के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं फॉरेंसिक के लिए, तो वैसा मत करना उतना, वो तो आप टाइम फोड़ रहे हो फालतू का अपना। अगर फॉरेंसिक ही करना है तो आप लोग कॉन्सेप्चुअल एंड एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो रेदर देन एकदम डेप्थ वाले न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। देखो इसमें फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेपर कंडक्टेड स्ट्रिक्टली इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंग्लिश में ही आप लोग का पेपर होगा, हिंदी में पेपर कंडक्ट नहीं होगा, कन्नड़ में पेपर कंडक्ट नहीं होगा, मराठी में किसी में कंडक्ट नहीं होगा पेपर, इंग्लिश में ही पेपर कंडक्ट होगा, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना। फीस एंड सीट्स की बात कर लेते हैं। तो उसमें मैंने BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस का मैंने दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं मेन फोकस इसी पे कर रहा हूँ। बाकी मैं अगर आप लोगों को बाकी का फ़ीस एंड सीट्स जानना है तो मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा PDF का, जिसमें 2025 का PDF होगा, ये सिलेबस एंड फीस का, सीट्स का, इन सब का। सो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। एंड ये मत सोचो कि वो 2026 का नहीं है, 2025 का है। ये मान के चलो कि 2026 में भी ऑलमोस्ट वैसा रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो जब 2026 का सिलेबस आएगा तो आई लेट यू नो दैट, बट अभी तो आप ये मान के चलो कि यही सेम सिलेबस रिपीट होने वाला है 2026 में, ओके। सो फीस की बात करते हैं फॉर BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस के लिए। सो ये 5 साल का कोर्स है ये। सॉरी मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। सो ये 5 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है। एंड आप लोग को गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल एंड धारवाड़ कैंपस जो है, ये जो आप लोग के 6 कैंपस हैं, ये जो है BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस ऑफ़र करते हैं। सब में 40-40 सीट है, हर एक कैंपस में 40-40 सीट है। एंड फीस की बात किया जाए तो हर एक कैंपस का सेम फीस है, 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर है, ठीक है। ये पर सेमेस्टर है। सो साल का आप लोग मान के चलो 1,30,000 कुछ बैठा, 1,30,000 कुछ साल का बैठता है ये। बाकी पर सेमेस्टर 65,000 फीस है, ओके। तो आई होप फीस एंड सीट्स क्लियर हो गए होंगे, कितना सीट्स है एंड कितना फीस है। एंड एक और चीज़ बता देता हूँ फॉर साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो फीस एंड सीट्स है वो मैं बता देता हूँ ज़रा। जो आपका साइबर सिक्योरिटी में ना सिलेबस जो होगा वो आपका PCM तो होगा, पर PCM आपका 80% आएगा एंड 20% जो होगा वो GK, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सब आने वाला है, ओके। एंड उसमें आप कोशिश करना, देखो अब ये कोशिश करो कि साइबर सिक्योरिटी का जब आप पेपर देंगे, है ना, तो आपको पेपर देने की ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगा? ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ेगा कि आप लोग अगर JEE मेंस ही निकाल लेते हो तो JEE मेंस से सीधा यहाँ पे आप लोग अलॉट कर सकते हो अपना सीट, अगर JEE मेंस निकलता है तो। बिकॉज 50% सीट जो है JEE मेंस से कवर होती है, बाकी 50% सीट जो होती है ऑक्यूपाई वो होती है NFAT एग्ज़ाम से, ठीक है। तो JEE मेंस से ट्राई करना हो जाए तो बढ़िया है। फालतू में अगर मान लो JEE मेंस नहीं निकलता है ना, तो आप लोग फालतू में ये GK एंड ये सब भी पढ़ना पड़ेगा ज़बरदस्ती का। तो ट्राई करना कि JEE मेंस से ही हो जाए आप लोग साइबर सिक्योरिटी में, वरना कोई बात नहीं, आप तो NFAT एग्ज़ाम देना। NFAT में भी सेम सिलेबस, सेम टॉपिक्स वही पूछे जाएंगे जो JEE मेंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। बस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा GK, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सब, ठीक है। रीजनिंग भी ये सब पढ़ना पड़ेगा। सो अगला टॉपिक बढ़ते हैं। अगला टॉपिक रजिस्ट्रेशन डेट एंड एग्ज़ाम डेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो 2026 NFAT का रजिस्ट्रेशन डेट जो है ये लास्ट वीक मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। एंड यही मान के चलो कि 99% है कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही स्टार्ट होने वाला है। हर साल ऐसे ही होता है, मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 2025 की बात किया जाए तो वो मार्च में स्टार्ट होना था लास्ट वीक में, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में मान के चलो कि मार्च के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो वही चीज़ में लिखा हुआ है
2025 का रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। एंड एग्ज़ाम जो होता है आप लोगों का, एग्ज़ाम जो होगा उसका डेट मिड जून में ही आता है। तो डेट जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा वो मिड जून में ही होने वाला है आप लोगों का कंडक्ट। जैसे कि 2025 में एग्ज़ाम को होना था कुछ 18 या 19 जून को होना था, बट ड्यू टू टेक्निकल इशू ये भी डिले हो गया एंड 28 एंड 29 ऑफ जून को ये कंडक्ट हुआ था। तो मिड जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। रजिस्ट्रेशन डेट एंड ऑफ मार्च में आ जाएगा। ओके, एंड ऑफ मार्च या फिर स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल आपका रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा। बस थैंक यू। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। डाउट अगर हो, बहुत चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। डाउट अगर हो तो ज़रूर मेरे से कमेंट में पूछ लेना आप लोग, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करने वाला हूँ। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट वाट होता है ज़रूर से पूछना। एंड सारी चीज़ मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्सेज मैंने कवर कर दिया, कैंपसेस कवर कर दिया है, सिलेबस कवर कर दिया, सिलेबस क्या होने वाला है, मार्किंग स्कीम्स हो गया। अब सिलेबस मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ BSc MSc इंटीग्रेटेड फॉरेंसिक साइंस का भी बताया है। मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, जाके सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं उसमें जाओ, सारे कोर्स का सिलेबस आप देख सकते हो फ्री में। वहाँ पे सारे कोर्स सिलेबस हैं। अभी तो वही सिलेबस चलेगा बिकॉज अभी 2026 का एकदम ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, तो आप वही सेम सिलेबस पढ़ो एंड मोस्ट प्रोबेबली वही कंटिन्यू होने वाला है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ और पढ़ो, ठीक है, आराम से। बस फिर आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से मन लगा के पढ़ो एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना NFET एस्पिरेंट से। एंड डिजर्विंग हो तभी सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।